आदाब नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले एक नजर आज की हम सुर्खियों पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। हिंदुस्तान में आलमी ड्रोन हब बनने की सलाहियत मौजूद। इंडिया ड्रोन फेस्टिवल से वजीर आजम नरेंद्र मोदी का खिताब। ओम प्रकाश 4 साल की कैद, 50 लाख रुपए जुर्माना। में आग लगने से 11 नौमौलूद बच्चे हलाक। 3 रोजा कौमी शोक का ऐलान। बरे आजम अफ्रीका में 6 रोजा कौमी शोक का ऐलान किया गया। कंचनबाग पुलिस हुदूद में दिन दहाड़े खातून पर कातिलाना हमला। बेवा खातून के शादी से इनकार पर इकदाम। खातून की हालत तशवीशनाक। और अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि हिंदुस्तान में ड्रोन टेक्नोलॉजी के ताल्लुक से जोश और खरोश दिखाई देता है, जिससे वाज़ेह है कि हिंदुस्तान में ग्लोबल ड्रोन हब बनने की सलाहियत है। मोदी ने यहां इंडिया ड्रोन फेस्टिवल से खिताब करते हुए कहा कि मुल्क में ग्लोबल ड्रोन हब बनने की सलाहियत मौजूद है। उन्होंने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी के सिलसिले में जो जोश और खरोश देखने को मिल रहा है वो हैरत अंगेज है। ये जो तवानाई नजर आ रही है वो हिंदुस्तान में ड्रोन सर्विस और ड्रोन पर मबनी सनत की लंबी छलांग की अक्कास है। यह हिंदुस्तान में रोजगार पैदा करने के एक उभरते हुए बड़े शोबे की सलाहियत को जाहिर करता है। मुल्क में ड्रोन इंडस्ट्री को फरोग देने के लिए हुकूमत की पॉलिसियों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि 8 साल पहले यही वो वक्त था जब हिंदुस्तान में हमने गुड गवर्नेंस के नए ज़ाबित को नाफिज करना शुरू किया था। मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस के रास्ते पर चलते हुए जिंदगी और कारोबार को हमने आसान बनाने को तरजीह दी है। पहले की हुकूमतों के दौरान टेक्नोलॉजी को मसले का हिस्सा समझा जाता था, इसको गरीब मुखालिफ साबित करने की कोशिश की जाती थी। इसकी वजह से 2014 से कबल गवर्नेंस में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के सिलसिले में बेहिसी का माहौल था। इसका सबसे ज्यादा नुकसान गरीब, पसमानदा और मुतवस्सित तबके को हुआ। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई के मामलात की समाअत करने वाली दिल्ली की खुसूसी अदालत ने हरियाणा के साबिक वजीर आला भारतीय राष्ट्रीय लोकदल के लीडर ओम प्रकाश चौटाला को मालूम ज़राए मदनी से ज्यादा असासे रखने के मामले में जुमा को 4 साल कैद और 50 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। अदालत ने इस मामले की समाअत मुकम्मल कर ली थी और आज सजा सुनाने की तारीख मुकर्रर की थी। चौटाला 4 बार हरियाणा के वजीर आला रह चुके हैं। पहली बार वो 2 दिसंबर 1990 से 22 मई 1990, दूसरी बार 12 जुलाई 1990 से 17 जुलाई 1990 तक, तीसरी बार 22 मार्च 1991 से 6 अप्रैल 1991 तक और चौथी बार 24 जुलाई 1999 से 5 मार्च 2005 तक रियासत के वजीर आला ओम प्रकाश चौटाला को 4 साल की कैद, 50 लाख रुपए जुर्माना आयद किया गया। सीबीआई ने चौटाला के खिलाफ तहकीकात के बाद 26 मार्च 2010 को चार्जशीट दाखिल की थी। जांच एजेंसी ने चार्जशीट में कहा था कि 1993 से 2006 के दरमियान चौटाला ने अपने मालूम ज़राए मदनी से 6.09 करोड़ रुपए की ज्यादा दौलत जमा कर रखी थी। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने भी इस मामले में उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए नई दिल्ली, पंचकुला और सरसा में उनके 3 करोड़ 68 लाख रुपए के प्लॉट और फ्लैट 2019 में कर्क कर लिए थे। सीबीआई की खुसूसी अदालत के जज विकास ढल ने इस्तिगासा की तरफ से दाखिल शवाहिद पेश करदा दलाइल और मुलजिम का मौक़िफ़ सुनने के बाद चौटाला को इंसदाद बदउनवानी एक्ट की दफा 13(1) और 13(2) के तहत 23 मई 2022 को कसूरवार करार दिया था। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि बहरिया अपनी ताकत बढ़ाने के लिए जो तैयारियां कर रही है वो किसी मुल्क के खिलाफ नहीं बल्कि बहर हिंद के इलाके में अमन और खुशहाली के लिए है।
राजनाथ सिंह जुमा को कारवाड़ बहरी अड्डे से बहरिया की देसी आबदोज खंडेरी पर सवार हुए और आबदोज की ज़ेर-ए-आब सरगर्मियों और सलाहियत का जायजा लिया। उन्होंने बाद में कहा कि हिंदुस्तानी बहरिया की ताकत को बहुत करीब से दिखाने के लिए बहरिया के सरबराह एडमिरल हरि कुमार, वाइस एडमिरल अजेंद्र बहादुर सिंह और उनकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूं और उन्हें मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने हिंदुस्तान की सलामती के तय मुझे मजीद एतमाद दिया है। हमारी हिंदुस्तानी बहरिया जो भी तैयारियां कर रही है वो किसी के खिलाफ नहीं है, बल्कि ये पूरे बहर-ए-हिंद के खिते में अमन और खुशहाली के लिए है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि खंडेरी में बहरिया की ताकत का तजुर्बा करने के बाद उनका यह एतमाद मज़ीद पुख्ता हो गया है कि बहरिया किसी भी सूरत हाल और हालात से कामयाबी से निपटने की सलाहियत रखती है। उन्होंने कहा कि आज मुझे INS खंडेरी जो कि हिंदुस्तानी बहरिया की अटैक सबमरीन है, इसमें सारटी करने का मौका मिला। मैंने इंडियन नेवी की ज़ेर-ए-आब सलाहियत को बहुत करीब से देखा। आज मैंने जो तजुर्बा किया उससे मेरा यकीन पुख्ता हुआ कि हिंदुस्तानी बहरिया एक ऐसी जदीद काबिल और काबिल भरोसा फोर्स है जो कि हर सूरत हाल और हालात में चौकस, बहादुर और फतेहयाब होने की सलाहियत रखती है। कौमी सलामती मुशीर अजीत डोभाल ने जुमा को कहा कि हिंदुस्तान अफगानिस्तान का एक अहम शराकतदार है और अफगानों के साथ उसके खुसूसी ताल्लुकात सदियों तक नई दिल्ली की रहनुमाई करेंगे। ऐसी कोई चीज नहीं है जो उसको बदल सके। डोभाल ने यह रिमार्क्स ताजिकिस्तान के दारुल-हुकूमत में इलाकाई सिक्योरिटी डायलॉग के चौथे इजलास में शिरकत करते हुए किए। डोभाल यहां ताजिकिस्तान, रूस, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ईरान, किर्गिज़स्तान और चीन के सिक्योरिटी सरबराहों से बात कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान हमेशा अफगानिस्तान के अवाम के साथ खड़ा है और खड़ा रहेगा। उन्होंने कहा कि इस इजलास में मौजूद हर फर्द को दहशतगर्दी और दहशतगर्द ग्रोहों से निपटने के लिए अफगानिस्तान की सलाहियत को बढ़ाने में मदद करने की जरूरत है, क्योंकि दहशतगर्दी इलाकाई अमन और सलामती के लिए एक संगीन खतरा है। यहां पहली तरजीह लोगों का जीने का हक और इज्जत के साथ जीने के साथ सभी के इंसानी हुकूक के तहफ्फुज़ की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने मुख्तलिफ हाईकोर्ट्स के 6 जजेस के तबादले की सिफारिश की है। यह मालूमात जुमा को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जारी एक बयान में दी गई। बयान के मुताबिक जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह को आंध्र प्रदेश से पटना हाईकोर्ट मुंतकिल करने की सिफारिश की गई है। इसी तरह जस्टिस चितरंजन दास को ओडिशा से कोलकाता हाईकोर्ट, जस्टिस सुभाषिष तलापत्रा को त्रिपुरा हाईकोर्ट से ओडिशा, जस्टिस लानो सिंह कमजमेर को मणिपुर से गुवाहाटी हाईकोर्ट, जस्टिस धीरज सिंह ठाकुर जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट से मुंबई और जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार कौरव को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से दिल्ली मुंतकिल करने की सिफारिश की गई है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी हफ्ते को गुजरात के एक दिन के दौरे पर होंगे और वहां कोऑपरेटिव सेक्टर पर एक सेमिनार में शिरकत करेंगे और इफ्को की लिक्विफाइड यूरिया फैक्ट्री का इफ्तिताह समेत चंद प्रोग्राम्स में हिस्सा लेंगे। वज़ीर आज़म के दफ्तर से जुमा को जारी करदा एक प्रेस रिलीज के मुताबिक मोदी अपने दौरे के दौरान राजकोट के आटकोट में नए तामीरशुदा मातोश्री के DP मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का भी मुआयना करेंगे। जदीद तरीन सहूलियात से लैस यह अस्पताल श्री पटेल सेवा समाज की जानिब से चलाया जाता है। मोदी वहां एक अवामी तकरीब से भी खिताब करेंगे। यह प्रोग्राम सुबह 10 बजे होगा। वज़ीर आज़म शाम 4 बजे गांधीनगर के महात्मा मंदिर में कोऑपरेटिव सेमिनार से खिताब करेंगे। सहकार से खुशहाली के मौजू पर होने वाले इस सेमिनार में मुख्तलिफ कोऑपरेटिव इदारों के सरकर्दा रहनुमा और अराकीन शिरकत करेंगे। इस प्रोग्राम में कोऑपरेटिव सेक्टर के 60,000 से ज्यादा नुमाइंदों की शिरकत मुतवक्का है। गुजरात में कोऑपरेटिव तहरीक बहुत मजबूत है और वहां 84,000 से ज्यादा कोऑपरेटिव सोसाइटियां चल रही हैं, जिनमें 2 करोड़ 30 लाख से ज्यादा मेंबरान शामिल हैं। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और साबिक वजीर आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के नाम मनी लॉन्ड्रिंग के केस के सिलसिले में समन जारी किया है। समन के जरिए फारूक अब्दुल्ला को पूछताछ के लिए 31 मई को ईडी के हेडक्वार्टर वाक़े दिल्ली तलब किया गया है। ज़राए ने बताया कि ईडी ने जुमा के रोज डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के नाम एक समन जारी किया, जिसमें उनसे 31 मई को ईडी के हेडक्वार्टर वाक़े दिल्ली में हाजिर होने को कहा गया है। मालूम हुआ है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन में मुबैना माली बेज़ाब्तगियों के बारे में पूछताछ की जाएगी। इसी दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस हवाले से रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए कहा कि पार्टी सदर के नाम समन जारी करना कोई नई बात नहीं, बल्कि ऐसा मुल्क की तमाम अपोजिशन जमातों के साथ किया जाता है। पार्टी के ट्विटर हैंडल पर एक ट्वीट में कहा गया, ईडी की तरफ से जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस
कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को समन जारी करना कोई नई बात नहीं है। यह भारत की तमाम अपोजिशन जमातों के लिए आम सी बात है। ट्वीट में मजीद कहा गया कि वो इस मामले में बेगुनाह होने के मौक़िफ़ पर कायम है और उन्होंने तहक़ीक़ाती एजेंसियों के साथ भी ताउन किया है और इस केस के सिलसिले में भी ऐसा ही करेंगे। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस इन्फेक्शन के 400 एक्टिव केसेस बढ़ने के साथ उनकी कुल तादाद बढ़कर 15,814 तक पहुंच गई है। इसी अरसे में इस मौलिक वायरस के 2,710 नए केसेस सामने आने के साथ मुतासरीन की मजमूई तादाद बढ़कर 4,31,47,530 हो गई है और मजीद 14 अफराद की मौत होने से मरने वालों की तादाद 5,24,540 हो गई है। मरकजी वजारत बराए सेहत और खानदानी बहबूद की तरफ से जुमा की सुबह जारी करदा एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना इन्फेक्शन के 2,710 नए केसेस सामने आने के साथ साथ 2,296 अफराद इस वबा से सेहतियाब हो चुके हैं। अब तक मजमूई तौर पर 4,26,07,177 मरीज कोविड से सेहतियाब हुए हैं। इस वक्त मुल्क में कोरोना से शिफायाब होने की शरह 98.75% है। वहीं एक्टिव केसेस की शरह 0.04% और शरह अमवात 1.22% है। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों में 17 रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों में कोरोना के एक्टिव केसेस बढ़े हैं। वहीं 11 रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों में उनकी तादाद में कमी आई है। सेनेगाल के सदर मेकी साउल ने बरे-आज़म अफ्रीका में एक अस्पताल में आग लगने से 11 नौजायद बच्चों की मौत के बाद 3 दिन के कौमी शोक का ऐलान किया है। सदारती महल से जारी प्रेस रिलीज के मुताबिक जुमेरात से हफ्ते तक मुल्क में 3 दिन कौमी सोग होगा। चारशंबे की रात सेनेगाल के मगरबी शहर तैवानू के एक अस्पताल में आग लगने से 11 नौमौलूद बच्चे हलाक हुए, जिस पर 3 रोजा कौमी सोग का ऐलान किया गया है। इस दौरान पूरे मुल्क में कौमी परचम सरनिगो रहेंगे। दरियासना साउल ने वजीर सेहत अब्दुल्ला दियोफ सर को बरतरफ कर दिया। सेनेगाल के दारुल-हुकूमत डाकार से तकरीबन 120 किलोमीटर दूर तेवनऊ के इलाके में वाक़ई एक अस्पताल के नौजायद शोबे में आग लगी, जिसके नतीजे में 11 नौजायद बच्चे झुलस गए। सेनेगाल के वज़ीर दाखिला एंटोइन फेलिक्स डियोम ने कहा कि आग लगने की वजह का पता लगाया जा रहा है और तहक़ीक़ात जारी है। हैदराबाद के कंचन बाग पुलिस हदूद में दिन दहाड़े एक खातून पर कातिलाना हमले की वारदात पेश आई। बताया जाता है कि हाफिज बाबा नगर में वाक़े उमर होटल के करीब शेख हबीब नामी एक शख्स जो शेख नसीर के नाम से भी जाना जाता है, खातून पर चाकू से हमला कर दिया, जिसके नतीजे में खातून शदीद जख्मी हालत में सड़क पर गिर पड़ी। बताया जाता है कि हबीब गुज़िश्ता चंद माह से इस खातून नूरबानो को, जो एक केबल ऑपरेटर की बेवा बताई गई है, को मुसलसल इसके साथ शादी करने के लिए इसरार कर रहा था। ताहम यह खातून, जो इंतहाई शरीफुन नफ्स तबीयत की मालिक बताई जाती है, उससे पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रही थी और उसकी बदतमीजियों के खिलाफ मुतालिका पुलिस में भी कई मरतबा शिकायत दर्ज करवाई, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। गुज़िश्ता 1.5 साल से जारी इस हरासानी के बावजूद मुतालिका पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। अरकान खानदान ने इस बात का इल्जाम लगाया कि बावजूद इसके कि मुसलसल हबीब के बदतमीजियों के खिलाफ पुलिस से शिकायत के बावजूद पुलिस ने इस सिलसिले में आनाटोनी से काम लिया और इस पर कोई एक्शन नहीं लिया और इस दरिंदा सिफत शख्स को खुली छूट दी गई। शौहर के इंतकाल के बाद अपने घर की वाहद किफालत करने वाली इस खातून को शदीद जख्मी हालत में दवाखाना ओवैसी कंचन बाग में दाखिल कराया गया, जहां उसकी हालत तशवीशनाक बताई जाती है। पुलिस ने मुकामी वारदात पहुंचकर खातून को दवाखाना मुंतकिल किया और इस ज़िमन में एक मुकदमा दर्ज करते हुए मफरूर शख्स की तलाश शुरू कर दी है। तो जी, मेरा नाम सैयद एजाज मेहदी है। मैं बाबा नगर केबल ऑपरेटर हूँ। मैं कई दिन से हम लोग एक शख्स के कंप्लेंट लिखा रहे थे, जिसका नाम है शेख हबीब के नाम से पहचानते हैं। उसका नाम शेख नसीरुद्दीन है आईडी के ऊपर। कई बार कंप्लेंट करा रहे हम लोग, कोई एक्शन नहीं ले रहे उसके ऊपर पुलिस वाले। अगर हम लोग लिखा के करके बात करने के बाद में भी हाँ हो गया जाओ बोल के भेजते चले गए हम लोग को। किस बात की कंप्लेंट करा रहे हैं आप? जी साहब, खाली बिली हरासमेंट कर रहा हूँ। हमारी भावज को हरासमेंट कर रहा था, जिसका नाम नूरबानो है। अटेंड टू मर्डर होगा इसके लिए अभी अवेसी अस्पताल में है, सीरियस है वो। कितने दिन से चल रहा है ये? 1.5 साल से चल रहा है। क्या वजह हो सकती है? नहीं पता हमको। हरासमेंट किस वजह से कर रहा हूं? वजह हरासमेंट कर रहा है, जबरदस्ती के हरासमेंट कर रहा, पीछे जा रहा। हमको नहीं मालूम कि वो विंडो है, बेवा है। हाँ, उन्होंने तो बेवा है सर, बेवा है, दामादा वाले उन्होंने खाली बिली के हरासमेंट कर रहा, उनके पीछे फिर रहा। उनको बोले तो रोके था। बाबा नगर में रहता, मस्जिद सालेहीन के पास।
नहीं, वो कोई लीडरों के साथ रहता कहते TRS के, हमको नहीं मालूम। सुनने में आया सके कोई TRS के लीडरों के साथ रहता हूँ बोल के मालूम हुआ। आप इससे पहले भी आप कंप्लेंट दे कोई? मेरे मम्मी का नाम नूर बानू है। ये जो हबीब था हमारे घर के पास रहता था, वो मम्मी को कितने दिन से तंग कर रहा था, बहुत हरासमेंट कर रहा था, जान जाने में स्टॉक कर रहा था। एक कंप्लेंट दिए भी हम लोग हमारे नियर यहाँ पे पुलिस स्टेशन में, और दूसरी जगह भी 3 बार कंप्लेंट दिए कि 3 बार भी केस फाइल करे, मगर कुछ भी एक्शन नहीं लिए। वहाँ पे कुछ भी ना हुआ। मम्मी मेरे दीदी के पास से जाके आ रहे थे, फिर भी ऐसा मर्डर केस कर दिए। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। हिंदुस्तान में आलमी ड्रोन हब बनने की सलाहियत मौजूद। इंडिया ड्रोन फेस्टिवल से वजीर आजम नरेंद्र मोदी का खिताब। ओम प्रकाश चौटाला को 4 साल की कैद, 50 लाख रुपए जुर्माना, आमदनी से ज्यादा सजात रखने की पादाश पे दिल्ली की खुसूसी अदालत का फैसला। ईडी का नेशनल कॉन्फ्रेंस के सर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के नाम समन जारी। 31 मई को माली बेकायदगियों से मुताल्लिक होगी पूछताछ। सेनेगाल के अस्पताल में आग लगने से 11 नवमौलूद बच्चे हलाक। 3 रोजा कौमी शोक का किया गया ऐलान। और कंचनबाग पुलिस हुदूद में दिन दहाड़े खातून पर कातिलाना हमला। बेवा खातून के शादी से इनकार पर इकदाम, खातून की हालत तशवीशनाक। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV।